हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। अभी तक मैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा था, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से ही आपके आरआरबी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 15 दिसंबर से। तो अभी उसी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ जनरल साइंस का वीडियो। तो आज हम लोग फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आने वाले वीडियोज़ में साइंस कवर करा दूंगा, साथ ही रीजनिंग जो आपकी आरआरबी में आती है वो चीज़ भी कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। आज हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी है क्या। देखिए, कोई भी चीज़ किसी नंबर में रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो उसे क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मैं बात करूँ फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, ये क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है, तो क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, यानी केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो एग्जांपल हैं आपके मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी में होता है आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो बोथ आर प्रेजेंट। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। इन सब के बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि होती क्या क्या है। अब उससे पहले हमें पता होनी चाहिए चीज़ें हम मेजर करते हैं, फोर्स है, वर्क है, करंट है, ये सब हम मेजर कर रहे हैं। तो ये सब कौन से यूनिट में हम लोग मेजर कर रहे हैं। देखिए, तीन तरह के यूनिट्स होते हैं। एफपीएस जो कि यूज़ किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस यूनिट जो है इसी को हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट इनमें से कौन सी यूनिट का जो सिस्टम है उसे एसआई यूनिट भी कहा जाता है। तो एमकेएस को कहा जाता है। अब ये एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस लिखा हुआ है, हर एक जो है एक क्वांटिटी को बता रहा है कि कौन सी क्वांटिटी किस में मेजर की जाएगी। ये होता है फुट, पाउंड और सेकंड। ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देखिए, तीनों यूनिट में पहला जो वर्ड है वो डिनोट कर रहा है कि जो लेंथ है वो किससे मेजर की जाएगी। तो लेंथ पहले आएगी, फिर वेट आएगा और फिर टाइम आएगा। तो हमने देखा कि तीनों में टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड ही है। एफपीएस की बात करते हैं तो एफपीएस फुट में लेंथ मेजर की जाती है, पाउंड्स में वेट मेजर किया जाता है और सेकंड में टाइम मेजर किया जाता है। सीजीएस में सेंटीमीटर में लेंथ है, ग्राम वेट ग्राम में है और टाइम सेकंड्स में है। एमकेएस में ये लेंथ जो है मीटर में आएगी, किलोग्राम में वेट आएगा और सेकंड्स में टाइम आएगा। तो टाइम की जो यूनिट है तीनों में सेम है, सेकंड्स में ही मेजर किया जाएगा। बाकी लेंथ और वेट सब में अलग डिफरेंट हैं। वो क्या क्या है हम लोगों ने इसमें देख लिया। दूसरा हम बात करते हैं कि मोशन और फोर्स के बारे में। देखिए, पहले हम लोग मोशन समझ लेते हैं। मोशन, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी जो है अगर मूव कर रही है तो इट इज़ सेट टू बी इन मोशन। अब जब मूव करेगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी होगी, डिस्टेंस भी वो ट्रैवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये देख लीजिए आप। डिस्टेंस जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो हमने चला है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। दैट कैन नेवर बी ज़ीरो। कैसे? आप यहाँ से गए, यहाँ पहले यहाँ गए इस पॉइंट पे, दिस इज़ बी, और यहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो ये जो पाथ है ए टू बी प्लस बी टू सी, दिस इज योर, दिस डिनोट योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता।
लेकिन ये जो चीज़ है शॉर्टेस्ट पाथ AC, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बता रखा है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो AC जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और ये जो है ज़ीरो भी आ सकती है। किस केस में ज़ीरो आ सकती है? अगर मैं लीनियर मोशन में चल रहा हूँ, अगर हम लोग लीनियर मोशन में चल रहे हैं, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया A पॉइंट से और हम चले हैं यहाँ तक B पॉइंट तक, तो यहाँ से A टू B जो है उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी तुम आपका A टू B है, डिस्टेंस जो वो चला दैट इज इक्वल टू A टू B। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, तो ये चीज़ जो है A टू B ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। अलग कब हो सकता था? हम लोग अगर लिख दें ये पाथ है, ये चल रहा है इस टाइप से, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो ये होगा कर्व पाथ का जो है, ये आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो यानी कि ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगी। ये है ABC। तो अगर मैं चाहता हूं तो डिस्टेंस, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो आपका नोट किया जाएगा A टू B, जो भी डिस्टेंस आएगा, प्लस B टू C, ये डिस्टेंस आएगा। और अगर डायरेक्टली मैं मेजर करता हूँ A से C के लिए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। देखिए स्पीड तो हमको पता है कि स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, नॉट डिस्टेंस, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। कब ज़ीरो हो सकती है? अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर या रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगी। या अगर मैंने यही केस बताया था आपको A टू B, इस केस में डिस्प्लेसमेंट A टू B गया और वापस फिर B से A आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस तो A टू B प्लस B टू A होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जिस पोजीशन से वो चलना स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे वो वापस आ गया, तो उस केस में वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड जो होगी वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मैं अगर बात करता हूं ऐसे केस की जिसमें एक बॉडी x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है S1 स्पीड से और वापस आ रही है उसी डिस्टेंस पे S2 स्पीड पे, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड तो इसकी एवरेज स्पीड होगी तो अब मैंने कहा ये एक सिनेरियो है, A से B जाना है इसको, और इसने कुछ पार्ट x पार्ट जो है वो S1 स्पीड में ट्रैवल किया है और x पार्ट जो है वो S2 स्पीड में ट्रैवल किया है। ठीक है, तो इस केस में एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? देखिए अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूँ तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लेट द टाइम इन दिस वन इज T1 और द टाइम इन द सेकेंड पार्ट इज T2। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस एक्स ओवर टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। तो यहाँ से आएगा 2x अपॉन T1, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x आवर s2। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है 2x अपॉन x कॉमन ले लिया, s1 प्लस s2 बाय s1 s2, यहाँ से x x कैंसिल आउट हो गया और एवरेज स्पीड जो आई वो आएगी 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2। अगर टोटल क्या नाम है, टाइम भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो हम उसको स्पीड दोनों की स्पीड प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर टाइम भी डिफरेंट आ रहा है तो उसको हम कर देंगे s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस एट s1 एंड कम्स बैक विद द स्पीड s2, सॉरी हाफ डिस्टेंस, हाँ, तो उस केस में स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होती है आपकी, डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2 बाय 2। इस केस में एवरेज स्पीड इतनी हो जाएगी। अब हम बात कर लेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अभी मैं बताऊंगा किस किस केस में पॉजिटिव हो सकती है। देखिए जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारी a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी आती है। तो अगर v मेरी फाइनल वेलोसिटी और u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी कम है तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी। और अगर ज़ीरो है, दोनों बराबर हैं, v माइनस यू ज़ीरो आ रही है, तो ये इसको हम ज़ीरो बोलेंगे। नो एक्सेलरेशन कब होगी? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो और जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है दैट इज़ वी माइनस यू ओवर टी। वी माइनस यू है स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और नीचे है सेकेंड, तो यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करके आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी। या मैं बोलूँ कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। इसके साथ में हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन की देखिए पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u v is equals to u plus at. This is the first equation. u, v is your final velocity जो बाद में होगी वेलोसिटी, u is your initial velocity, s is the डिस्टेंस ट्रैवल। देखिए लीनियर इक्वेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं और ये लीनियर इक्वेशन क्या है, तो s जो है हमारा सेम रहेगा। t इज योर टाइम टेकन, a इज योर एक्सेलरेशन। तो पहली इक्वेशन जो थी दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी सेकेंड इक्वेशन। और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हमारी मोशन में दी हुई है, न्यूटन ने डिराइव की थी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। देखिए मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, और जो इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो मास की एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट होती है एसआई। और जो इम्पल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज द चेंज इन मोमेंटम ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो चेंज है मोमेंटम के अंदर वो चीज़ इम्पल्स कहलाएगी। ठीक है। फोर्स जो है, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ पे जो हम लोग पुश या पुल एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन आएगी, दैट इज फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये है मास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इसके बराबर होगा। ये हमारा रिलेशन आ गया। 1 न्यूटन को अगर हम बात करें तो न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर ऐसा यूनिट इसकी कितनी हो गई, न्यूटन। और अगर मैं सीजीएस की बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट इसकी हो गई डाइन। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स जो होगी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। अब हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपके 3-4 टाइप की होती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए फोर्स आपकी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें आपको फोर्स एक्सर्ट करने के लिए फिजिकली कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है। मस्कुलर फोर्स हो गया ये, या मैं बोलता हूँ इलास्टिक फोर्स। जब आप कपड़े निचोड़ते हैं तो उसमें जो फोर्स लगती है वो दैट इज इलास्टिक फोर्स। ये आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएंगी। वेयर एज ऐसी फोर्सेस जिनमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है फिर भी एक्सर्ट हो जाती हैं, वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्सेस हैं दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आगे अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैंने आपको 4 फोर्सेस बताएंगे, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ी कम स्ट्रॉन्गर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है तो आपकी वीक फोर्स दैट इज ऑन 3rd नंबर। और सबसे वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए हम लोगों को की बॉडी अगर मूव कर रही है या रेस्ट पे भी है तो हमारी बॉडी में फ्रिक्शन भी लगता है, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डाउनवर्ड्स जाएगी। तो उस केसेस में 3 फ्रिक्शन के फोर्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू के, एंड रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर। दीज आर द 3 फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। तो अब जो बात की स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, रखी हुई है केवल, उसमें जो रोल प्ले करेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, घसीटी जा रही है, तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर में काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है दैट इज ऑफ म्यू एस, उससे थोड़ी कम वैल्यू होती है म्यू के की, और सबसे कम वैल्यू होती है म्यू आर की। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, देन काइनेटिक एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शनल फोर्स अगर सॉलिड के बीच में लग रही है तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। लिक्विड के बीच में इससे थोड़ी कम होगी, इंटरमीडिएट फोर्स होगी। और सबसे वीक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी एक सॉलिड और एक गैस के बीच में।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसे दो तरह की फोर्स की ज़रूरत है। एक होती है सेंट्रीपिटल और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल की बात करें तो सेंट्रीपिटल होती है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है, इन अंदर की तरफ जो है डायरेक्टेड है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, रियल फोर्स है। और इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के ही, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होती है ये। सेंट्रीपिटल आपकी रियल फोर्स थी, सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल एक फिक्शियस फोर्स है, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आपके जनरल साइंस से रिलेटेड थे। आगे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और भी साइंस के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।